अंकड़े की शुरू में हम देखते हैं कि बाकी पुल की एक साइड पर रनिंग कर रहा होता है और पुल की दूसरी साइड पर ओमा रनिंग कर रहा होता है। जैसे ही दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है, सब कुछ वहीं पर थम जाता है। दोनों एक दूसरे को ध्यान से देख रहे होते हैं, मानो कि वो समझ गए हों कि सामने वाला बंदा मेरी टक्कर का है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस पुल पे वो लोग खड़े होते हैं वो थर थर कांपने लगता है। सभी लोग घबराने लगते हैं, मानो ज़लज़ला आ गया हो। लेकिन उसी वक्त यामाशिटा की एंट्री होती है, जो आते ही कहता है, ओमा मुझे लगता है यहाँ पर ज़लज़ला आ गया है। लेकिन तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि ज़लज़ला रुक चुका है। तभी ओमा बाकी की तरफ देखता है, लेकिन बाकी वहाँ से जा चुका होता है। यामाशिटा ओमा से पूछता है कि तुम वहाँ किसे देख रहे हो, लेकिन ओमा कहता है किसी को नहीं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें बाकी को दिखाया जाता है, जो इनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। और फिर हमें बताया जाता है कि टोकुगावा और प्रेसिडेंट काटाहारा दोनों अंडरग्राउंड फाइट्स करवाते हैं, मगर अभी दोनों ऐसी फाइट करवाने जा रहे हैं जिसमें दुनिया भर के सबसे खतरनाक फाइटर्स आने वाले हैं। इसके बाद हम ओमा और यामाशिटा को एक लड़की के साथ देखते हैं जो इसी अंडरग्राउंड फाइटर एरिना की तरफ जा रहे थे। तभी आकियामा यामाशिटा को बताती है कि इस अंडरग्राउंड फाइटर एरिना को बहुत अरसे पहले टोकुगावा के आबाओ अजदाद ने बनाया था और टोकुगावा फैमिली के साथ में वारिस केंगन एसोसिएशन को संभालते थे, मगर उनकी मौत के बाद से ही काटाहारा केंगन एसोसिएशन को संभालते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद यामाशिटा कहते हैं कि इसका मतलब है कि अंडरग्राउंड फाइटर एरिना और केंगन एसोसिएशन को टोकुगावा की फैमिली ने ही बनाया है। और इसके बाद ओमा कहता है कि हम अंडरग्राउंड फाइटर एरिना के अंदर क्यों जा रहे हैं, तो आकियामा बताती है कि कुछ साल पहले एक बंदे को केंगन एसोसिएशन में बुलाया गया था। इसके बाद में हमें कात्सुमी को बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कहता है कि कुछ साल पहले मेरे डैड को केंगन एसोसिएशन में बुलाया गया था, जहां मेरे डैड ने एक बंदे से फाइट की थी, मगर उस फाइट के बाद उन्हें 6 महीने तक आराम करना पड़ा, मगर मुझे ये नहीं पता उस फाइट का विनर कौन था। तभी कायोरेत्सु ये कहता है कि इस फाइट में जो भी जीतता है उसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तभी काकुकायो ये कहता है कि ये बात तो सही है। इसके बाद हमें मातिबा को दिखाया जाता है, जो काया के सामने खड़ा होता है। मातिबा काया से कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे यहाँ पर ही मिलोगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और इसके बाद में दोनों यहाँ पर गार्डिंग के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी मातिबा कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है और वो मॉन्स्टर से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तभी हमें डोबोरोची को दिखाया जाता है, जिसे कोई बंदा आकर कहता है कि ओए बुड्ढे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी डोबोरोची कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई, और ये कहते ही वो उसे एक पंच मारता है। लेकिन तभी डोबोरोची रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारी ये ज़ुबान बेशक तुम्हें तुम्हारे बाप से मिली होगी। इसके बाद सापेंग कहता है कि मेरे डैड तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। और इसके बाद हम जूलियस और मिस्टर ओलिवा को देखते हैं, जो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने ऐसी बॉडी कैसे बनाई। तो मिस्टर ओलिवा कहता है कि मैं इसके लिए उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को खींचता हूँ। मिस्टर ओलिवा जूलियस से पूछता है कि तुम क्या ट्रेनिंग करते हो, तो जूलियस कहता है कि मैं भी कुछ ऐसे ही ट्रेनिंग करता हूँ। तभी हमें शिबुकावा को दिखाया जाता है, जिसके पास एक बंदा आकर कहता है क्या तुम्हारे पास लाइटर होगा, लेकिन शिबुकावा चुप रहता है। तो दूसरा बंदा शिबुकावा को खामोश देकर कहता है कि शायद तुम्हारे पास लाइटर नहीं है। जिसके बाद हमें केंगन एसोसिएशन के फाइटर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एडम कहता है कि यार ये क्या मजाक है, यहाँ जीतने पर कोई इनाम नहीं मिलता। तभी काओलिन कहता है कि यहाँ पर सभी फाइटर्स सिर्फ अपनी ताकत आजमाने के लिए आते हैं और इनका यही इनाम है। तभी जुन इनकी बातें सुनकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और वहाँ देखो उन सब के चेहरे कितने अजीब लग रहे हैं। जुन की ये बात सुनकर सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। तभी एडम कहता है कि वो सामने वाले को देखो, वो किसी गली का गुंडा लग रहा है। तभी शिबा समझ जाता है कि वो सब इसी की बात कर रहे हैं। तभी वो कहता है कि मेरा दिल कर रहा कि मैं इन सब को यहीं पर जिंदा गाड़ दूं।
इसके बाद हम कायुरेत्सु को देखते हैं जो अकुया की तरफ देख रहा होता है और इसके बाद हम हानाफुसा को देखते हैं जो कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है, मुझसे जो भी फाइट करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर कुरेहा आता है जो कहता है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी हानाफुसा कहता है कि मैं ऐसा करके रहूंगा और इसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद दोनों हाथ मिला लेते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद में एक अनाउंसमेंट सुनाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि फाइट शुरू होने वाली है। तभी टोकुगावा कहता है कि इस फाइट के कुछ असूल हैं, तुम इस फाइट में वेपन्स यूज नहीं कर सकते और जब तक सामने वाला हार नहीं मानता तब तक फाइट जारी रहेगी। इसके बाद प्रेसिडेंट काटाहारा कहते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया है कि कौन किसके साथ फाइट करेगा। इसके बाद हम आकियामा और यामाशीटा को देखते हैं जो ओहमा के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद में हम ओहमा को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसे पता चल जाता है कि फाइट शुरू होने वाली है और ओहमा को पता चल जाता है कि उसकी फाइट किसके साथ होने वाली है। इसके बाद बाकी को दिखाया जाता है और सभी लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि केंगन एसोसिएशन की तरफ से सापेंग फाइट करने आ रहा है और बैटल एरिना की तरफ से हानायामा लड़ने आ रहा है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इसके बाद टोकुगावा फाइट को स्टार्ट कर देता है और जैसे ही फाइट शुरू होती है तभी सापेंग हानायामा पर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हानायामा उसे एक जोरदार पंच मारता है लेकिन सापेंग इस पंच से बच जाता है। यह देखकर कात्सुमी हैरान हो जाता है और कहता है कि वो हानायामा के पंच से कैसे बच गया, लेकिन फिर अचानक सापेंग हानायामा को एक जोरदार पंच मारता है। वो एक पंच पड़ते ही हानायामा का जबड़ा हिलने लगता है और थोड़ी देर में उसके ऊपर मुक्कों की बारिश हो जाती है। और जैसे ही वो हानायामा को एक जोरदार किक मारने वाला होता है अचानक हानायामा उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। हानायामा का मुक्का सापेंग के मुंह पर इतनी जोर से लगता है कि वो दूर जाकर गिरता है।